एक ठंडी रात थी। हवा जोर से चल रही थी। पहाड़ी के ऊपर एक पुराना खंडहर घर था। लोग इसे भूतिया घर कहते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, रंग उखड़ा हुआ था और बगीचा जंगली पौधों से भरा था। ऐसा लगता था जैसे घर खुद लोगों को डरा रहा हो। लेकिन एक लड़का, रवि, बिल्कुल नहीं डरता था। वो बहुत ही क्यूरियस और एडवेंचरस था। रवि ने भूतिया घर के बारे में कहानियां सुनी थी। वो खुद देखना चाहता था कि क्या ये सच है। रवि के दोस्तों ने उसे जाने से मना किया। उन्होंने कहा, यह खतरनाक है, तुम डर जाओगे। लेकिन रवि नहीं माना। वो सच्चाई जानने की जिद पर अड़ा था। एक रात रवि ने भूतिया घर जाने का फैसला किया। उसने सबके सोने का इंतजार किया, फिर चुपके से अपने घर से निकल गया। वो पहाड़ी पर भूतिया घर की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और किवाड़ को धक्का दिया। वो खुल गया। रवि आगे बढ़ा और दरवाजे तक गया। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया, मानो उसका स्वागत कर रहा हो। रवि अंदर गया। हवा ठंडी और सीलन भरी थी। धूल और सड़न की गंध आ रही थी। घर अंधेरा और शांत था। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श की लकड़ी उसके वजन से चरमरा गई। वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक चिमनी थी, लेकिन वो ठंडी और खाली थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रवि कांप गया। कमरा बहुत ठंडा था। उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। रवि घूमा। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और नीली आंखें थीं। रवि ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आप कौन हैं? रवि ने घबराकर पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहचाना नहीं रवि, मैं तुम्हारा पास्ट हूं। रवि चौंक गया। ये अजनबी उसका नाम कैसे जानता था? और तुम्हारा पास्ट से उसका क्या मतलब था? वो बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला गया। रवि की नींद खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था। खिड़की से धूप आ रही थी। ये सब एक सपना था। उसने राहत की सांस ली। उसने अपनी स्टडी टेबल की तरफ देखा। वहां उसकी स्टडी टेबल पर एक किताब थी। ये वही किताब थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। रवि कंफ्यूज्ड हो गया। क्या ये सब सच था या सिर्फ एक सपना? उसे जवाब नहीं पता था। लेकिन एक बात पक्की थी, वो भूतिया घर की अपनी विजिट कभी नहीं भूले।